मरकज़ी जामा मस्जिद शरीफ मंडी में गुंबद की ताजपोशी। साबिक इमाम व खतीब जामा मस्जिद शरीफ मंडी मौलाना मोहम्मद अमीन शाह साहब ने की। इस दौरान 11वीं शरीफ का भी किया गया इनेकाद। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद हुई शामिल। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा मंडी की जानिब से मरकज़ी जामा मस्जिद शरीफ मंडी में एक नहायत उम्दा प्रोग्राम ताजपोशी हालिया तामीर शुदा जामा मस्जिद के गुंबद की जानी थी। इस मौका पे जहाँ बड़े पीर साहब जनाब गौसल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की 11वीं का भी इंतज़ाम किया गया था और इस मुकाम पे यहाँ के साबका इमाम व खतीब हज़रत सैयद अमीन शाह साहब जो इस मंडी के इलाका की दिल की धड़कन है और जिन्होंने बेलोस 32 साल तक इस मस्जिद की खिदमत की है, आज के प्रोग्राम के रूह रोहां वो हैं और उन्हीं के मुक़द्दस हाथों से आज गुंबद की ताजपोशी की जाएगी। मैं इस मुकाम पे इलाका मंडी बिलखुसूस इलाका पुंछ और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को इस हुसैन तरीन मस्जिद के गुंबद की ताजपोशी की मुबारकबाद पेश करते हैं। मंडी तहसील के उलमा हज़रात भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुए और यहाँ की मंडी तहसील के अवाम भी यहाँ पे इस प्रोग्राम में उन्होंने भी यहाँ पे शिरकत की। तो सबसे बड़ी बात है कि सैयद मोहम्मद अमीन शाह साहब जिन्होंने यहाँ पे अपनी ज़िंदगी का 30-35 साल जो अरसा दिया उस मंडी तहसील में इसी मरकज़ी जामा मस्जिद शरीफ मंडी में दिया और इन्हीं के हाथों से यहाँ पे जो संग बुनियाद मस्जिद शरीफ का जो काम शुरू जैसा हुआ था नीचे सड़क से, तो उस वक्त से लेकर ये लेंटर जिसमें हम खड़े हैं इस तक उनने अपनी मेहनत और काविश और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा जो कमेटी थी उन्होंने अपनी मेहनत काविश से इस चीज़ को सरअंजाम दिया। तरीके से आज तक काम शुरू से लेकर आज तक ताजपोशी तक पूरा अपना ताउन किया और उम्मीद करता हूँ इसके बाद भी इस मस्जिद शरीफ का ताउन करते रहेंगे। पब्लिक वेलफेयर फ्रंट ने यौम अतफाल पर बच्चों में मिठाई तकसीम की। चेयरमैन जोरावर सिंह शहबाज ने कहा, हमारा मुस्तकबिल बच्चे हैं, इनकी देख रेख हम पर फर्ज है। कहाँ का पप्पा? अरे तो हमारी दीदी है वो काम कोई बात नहीं महाराज कहाँ छोड़ो आप ले लीजिए लाओ इसको बच्चे को हमको भी दे दी। चलो उन बिहार बाल दिवस पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। ये बच्चे ही हमारे समाज की नींव हैं। ये बच्चे हमारे चमन की वो कलियां हैं जो आने वाले कल में खिलकर हमारे भारत का नाम रोशन करेंगे। इसलिए हमें अपने बच्चों को बेहतरीन भविष्य देना चाहिए, एक अच्छी शिक्षा देनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे हमारे भारत का नाम रोशन कर सकें। आज़ादी का इतना अरसा बीत जाने के बाद भी आज भी हमारे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, बाल श्रम के शिकार हैं, बाल व्यापार के शिकार हैं। ये बहुत अफसोसजनक बात है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सरकार हमारे इन बच्चों के लिए बेहतर भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा फ्री में दे रही है, किताबें और वर्दियाँ फ्री में दे रही है, इनके मिड डे मील इनको फ्री में दे रही है। सरकार का ये मकसद है कि वो इन बच्चों का अच्छा भविष्य बना सके। जितने भी बच्चे हैं हमारे भारत के, ये बाल श्रम, बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल व्यापार और ख़राब सेहत, इसके साथ साथ कुपोषण के शिकार से इनको बाहर लाने की ज़रूरत है। मैं ये अपील करूँगा कि आओ सभी देशवासी मिलकर इस बात का संकल्प लें कि हमारे बच्चे हों या किसी ज़रूरतमंद के बच्चे हों या किसी गरीब के बच्चे हों
या किसी माजूर के बच्चे हों या झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चे हों, ये हमारे भारत के बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं और हमें इनका बेहतर भविष्य बनाना चाहिए। अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अपनी नेक कमाई से हिस्सा निकालकर इन बच्चों की खिदमत करनी चाहिए ताकि हमारी जो इंसानियत का सबूत है इनको मिल सके। मैं पब्लिक वेलफेयर फ्रंट के सभी परिवार की तरफ से फिर से आज बाल दिवस पर सभी बच्चों को और सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आने वाले समय में ये बच्चे जो हैं इनको कोई ना कोई सहारा आप जैसे लोगों का मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। कप डे पर तकरीबात का सिलसिला जारी। आर्मी ने पुंछ में बच्चियों का फुटबॉल टूर्नामेंट करवाया। बच्चों ने किया गर्मजोशी का इजहार। आर्मी का किया शुक्रिया अदा। और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे आज फुटबॉल का टूर्नामेंट था, गर्ल्स के बीच में टाइकोंडो टीम का और शीश महल की गर्ल्स का। तो अभी यहाँ पे हमने मैच खेला है, हमारे 5 गोल थे और टाइकोंडो का 0 था। हम मैच जीत चुके और ये जो मैच था हमारा, ये आर्मी वालों ने कंडक्ट किया था लिंकअप डे के अंडर। हम बहुत खुश हैं कि आर्मी वालों ने हमारे लिए इतना सोचा, क्योंकि गर्ल्स के बारे में कोई इतना नहीं सोचता है। उन्होंने यहाँ पे एक मैच कंडक्ट करवाया जिससे हमारे को और ज़्यादा हौसला मिला कि नहीं, हम और आगे भी खेल सकते हैं गेम्स को। हम बहुत खुश हैं कि आर्मी वालों ने इस तरीके से हम सब के बारे में सोचा, स्पेशली लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों के बारे में आजकल कोई सोचता नहीं है। तो मैं यही कहती हूँ कि आर्मी वालों से और पूरी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ लड़कियों के लिए खेलने के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ रखें। और हम बहुत खुश हैं कि अगर आप ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे और हम आपके देश का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। थैंक यू। साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने बारामूला में अवामी इज्तिमा को खिताब किया। कहा, भाजपा जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का सामना नहीं करना चाहती। ऐसे ऐसे ऑर्डर निकाले जाते हैं जिससे कि सीधा सीधा मुसलमान जो है वो टारगेट होता है। इससे पहले जब ये कर्नाटका में होता था तो हमें कोई हैरानगी नहीं होती थी, क्योंकि उस वक्त बीजेपी की हुकूमत थी कर्नाटका में। लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ता है कि कांग्रेस की हुकूमत में इस तरह के फैसले हों और इस तरह के ऑर्डर जारी हों, ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। मैं कांग्रेस की जो आला कमांड है, बिलखसूस कांग्रेस के सदर और कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं खरगे साहब, उनसे, सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से, उनसे गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके कर्नाटका में ये जो ऑर्डर जारी हुआ है इस पे दोबारा सोचें और इसको वापस लेने का काम करें। इसमें एक ही मकसद है ना, बीजेपी वाले लोगों का सामना नहीं कर सकते। असेंबली तो छोड़िए, बल्दियाती इलेक्शन भी अब टाल दिए गए हैं। श्रीनगर में म्यूनसिपैलिटी रही नहीं, जम्मू में भी म्यूनसिपैलिटी ख़त्म हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता जनवरी तक आपके तमाम म्यूनसिपैलिटी ख़त्म हो जाएंगे। जनवरी में आपके पंच और सरपंच भी नहीं रहेंगे। आखिरकार जिस चीज़ के हवाले से इन्होंने दुनिया को कहा था कि हमने 3 टियर डेमोक्रेसी यहाँ कायम किया है, अब उसका एक भी टायर नहीं रहा। सीधी सी बात है, अगर बीजेपी को ये लगता कि इलेक्शन में वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं, उन्होंने अभी तक इलेक्शन कराया होता। कोई सीट शेयरिंग की बात नहीं हो रही ना फिलहाल। मैंने जैसे कहा, इंडिया अलायंस पे जब इस पे बात होगी
उस वक्त देखा जाएगा क्या फॉर्मूला इख्तियार होगा। लेकिन अभी ये जो 5 रियासत के इलेक्शन है इनको मुकम्मल होने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। ना पिछले दिनों तो मीटिंग थी, और क्या आपको खुश करने के लिए हमें रोज़ मिलना है? जब कोई इशू होता मिलते हैं। पिछले दिनों इजराइल और गाज़ा में जो हो रहा है उस मामले पे मीटिंग ज़रूरी थी। फारूक साहब ने PAGD के जो लीडर हैं, खासकर तारिगामी साहब और महबूबा मुफ्ती अल्ताफ बुखारी की क़यादत में कुलगाम में अपनी पार्टी का इजलास, सैकड़ों की तादाद में की लोगों ने शिरकत। पत यमन पन्न सथियन हज काम कर या यमन ताई वातुन सोच नमो लुको जितने जय मुताल इशुक से अपनी पार्टी को, अल्ताफ साहब को, इसकी टीम को जम्मू कश्मीर। ये सिलेबस सही नहीं है, वही सिलेबस पढ़ाई है जो सरकारी स्कूल में। तुम स्कूल क्या चूक बंद करा, इन बच्चन है इम्तिहान रजिस्ट्रेशन है आज गसान, वहां क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे कोई कह रहा था 7,000 बच्चे आज तमन स्कूल में 100 स्कूल अत मे 7 स्कूल जमात समेत बाकी स्कूल दपान सरकारी जमीन पे, दपान कत ताम पे, दपान कत पे, ये मर्जी गो तंग छू कर खता क्या तुम दपान अनपढ़ गो रोज खाम ख्याल छू बो वना वनकन अरबाब इकतदार छू खाम ख्याल त्रो सह अनपढ़ सह द्रामुत पर्न खतर सह पर दीन तलीम तर सह मगर दुनियावी तलीम तर हासिल। सन बच्चन कंसिन खोतन कम क्या सनिस सब्रस मत यू गलत फायदे के सब्र करते हैं, कमजोर नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप रोज रोज कभी 15 अगस्त आए, 26 जनवरी आए, बुजुर्ग सन बुलावा ये बुजुर्ग कुछ नमतस मन नौजवान तम सा द्राया आजादी सान गुना कोरना ठीक है त्रोन बात अत आय कह गो आय सारी मजारस अल्लाह ताला कर गलिक रहमत तमन सारे बिचार कतन मालन माजन हंद बच रई कतन बेन रई बई आज तू पकन थानन मज कुछ अजाब तमन कर लेके तुलान लेके बहनावान पे बह वन अत जम्मू कश्मीर पुलिस मज सारी जम्मू कश्मीर की तुम तू कम अज कम तहजीब तुम ना पता नचीम चूर तो नचीम ये कुन जाए बदमाश तम गुलाल सो तम सात पन जू ब्रो कुन कर पेश तमन पता शायद माश पोस द्राई न तम सात लीडरशिप कहीं अगर तथ लीडरशिप तोगमुत लुको दिचाव साथ ब्रो कुन क्या बंदूक सत मसला दुनिया मज हल गो ब्रो कुन कत कर हिंदुस्तान सत कर बह वो कह वो अपुज कत हमेशा हिंदुस्तान सत सोन फैसला हे रावलपिंडी मज गि ना सोन फैसला लंदन मज गि सोन फैसला अमेरिका मज गि यह फैसला कर दिल्ली सत फैसला कर क्या सोन मुकदर हिंदुस्तान सत यह मे पता ये पे शरारत खसान लुकन मे पता तुम मन तह नाराज ग मगर खुदा पोज। डॉन इंटरनेशनल स्कूल सिंहपुरा पट्टन में यौम अतफाल पर तकरीब मुनक्कद, बच्चों ने नुमाइश में कश्मीर के कल्चर को दर्शाया। गांव का कुआं है, वहां से पानी निकाल रहे हैं। पानी भर के लाए आपने? पानी निकाल रहे हो क्या? आंगड़ी भी है, पुराना लालटेन भी। ये तो हमारे किसान भाई हैं, किसान थक तो नहीं गयो है भाई, थक तो नहीं गयो? चाय वाय पूछा किसी ने? चाय पिया? Please sit down, everyone. Assalamu alaikum and good morning, ladies and gentlemen. We extend our warm welcome to Shri Ashik Rural Kashmir, all the distinguished of honor of Long Zealand Jawaharlal Nehru. The Children's Day celebration aims to create awareness about children's rights and the importance of providing their mental development.
Let us sacrifice our today so whose father is celebrated as Children's Day in India to be universal. Very good. कांग्रेस का इजलास जवाहरलाल नेहरू के यौम पैदाइश पर अवाम को दी मुबारकबाद। जवाहरलाल नेहरू हमारे आज की इस सभा के सदर हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब, यहाँ पे आए कांग्रेस की विचारधारा में भेदभाव करने वाले सभी साथी, आज का ये कार्यक्रम आप सबको मालूम है कि देश के पहले प्रधानमंत्री, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमारे देश के सबसे सीनियर शिल्पकार, जिन्होंने आज़ादी के बाद इस देश को एक नक्शा, इस देश का पूरा खींचा, किस तरीके से चलना है, और जो वो उन्होंने जो बुनियाद डाली, आज तक हमारा मुल्क उन्हीं के बताए रास्ते पर चल रहा है। और आज हमारा मुल्क इस देश में कभी आज से 70 साल पहले सुनी तक नहीं करती थी, आज पूरी दुनिया में एक अपना खास मुकाम जो है हमारे मुल्क ने हासिल किया है। तो आज कहने के तो बहुत लोग नेहरू जी पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उनकी नुक्ताचीनी करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ सियासत है, इसके अलावा कुछ नहीं। नेहरू जी पे उंगली उठाना बड़ा आसान है, लेकिन हकीकत में पंडित जवाहरलाल नेहरू बनना बहुत मुश्किल है। आजादी से पहले इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान जो था मुल्क में रहा, जंग आजादी में भी ये रहा, और सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद भी उन्होंने जेलों में अपनी जो जवानी के जो बेहतरीन जो 13-14 साल थे वो उन्होंने जेल में बिताए। तो वो उनको कोई अपनी लालच नहीं थी, वो तब भी एक संपन्न परिवार था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस देश की आजादी के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए, इस देश के आपसी भाईचारे के लिए, इस हिंदुस्तानी अवाम के लिए अपना जो जीवन था वो पूरा जीवन उन्होंने इस दिशा में लगा दिया। और जो बुनियाद उन्होंने आजादी के बाद डाली, आज जितना भी कुछ है हमारे देश में, IIM है, एम्स है, जो बड़े बड़े डैम्स हैं, जो बेल या सेल, जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट उन्होंने खड़े किए, जो आज की मौजूदा सरकार में ये मौका नहीं है कि मैं उस तरफ जाऊं, लेकिन आज की मौजूदा सरकार जो चीजें, जो इदारे, सरकारी इदारे वो बेच रही है, वो सब नेहरू जी की ही है। तो मैं अपने दिल की गहराइयों से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को अपने खराजे हकीकत पेश करता हूँ, और परम पिता परमेश्वर से ये दुआ करता हूँ कि हम सबको इतना संपन्न करें, इतनी शक्ति दें कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चल सकें, ताकि इस देश की में जो आपसी भाईचारा है, जो एकता